Students, welcome to the science class of 7-Star Convent School. Students, today's our heading is molecular mass. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि molecular mass क्या होता है, ठीक है? देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, molecular mass आपको डेफिनेशन में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है? ज्यादातर इसके आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं molecular mass होता क्या है, फिर देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आप ये कह सकते हो कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है? यानी एटॉमिक मास हम सब जानते हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक मास होता है, ठीक है? वो एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हो, ठीक है? तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास होता है कि जिस भी कंपाउंड का या जिस भी चीज का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे होंगे, उसके जितने भी एटम उसमें यूज हुए हैं सभी का एटॉमिक मास अगर हम आपस में सम कर दें यानी ऐड कर दें तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? यानी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास। सम ऑफ एटॉमिक मास और कितने किसका एटॉमिक मास, यानी सारे जितने भी एटम उसमें हैं उन सब के एटम का एटॉमिक मास को अगर हम सम कर दें तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? अब यहां से आती है इसकी यूनिट, इसको किस यूनिट में शो करेंगे तो याद रखना एटॉमिक मास को हम शो करते थे एटॉमिक मास यूनिट यानी यू के साथ रिप्रेजेंट करते थे। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, क्योंकि सम ही तो हो रहा है ना? तो जब हम मीटर में मीटर ऐड करते थे लेंथ में तो वो मीटर ही तो बनेगी, तो वैसे एटॉमिक मास यूनिट ही मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हो जाएगी, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कभी आपको ऐसे मिलेगा, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी वाटर के आपको मॉलिक्यूलर मास को बताना है कि क्या होगा। तो देखो इसको आपको पूरे फुल प्रोसेस के साथ लगाना होगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं उनके एटॉमिक मास को लिखेंगे, ठीक है? तो यानी हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1U, ठीक है? इसके बाद लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका 16U, ठीक है? हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U होता है। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो राइटिंग करके आपको ये पूरा प्रॉपर वे में लगाना पड़ेगा तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें। मॉलिक्यूलर मास हम कह सकते हैं सिंपली, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन के 2 एटम्स में कितना लगा होगा। तो देखो हाइड्रोजन के 2 into 1 यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 2 हम कह सकते हैं एटम्स हैं और उसका एक का मास कितना है 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16 यूनिट और उसके एक ही एटम है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 16, फाइनली ये हो जाएगा 18 यूनिट। यानी इसको हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हो जाएगा 18U, ओके? तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना किसी भी चीज का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया होता कि HNO3 इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप कैसे बताते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसका कितना होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 3 into 16 हो जाएगा, ठीक है? अब इनको सबको हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 14 हो जाएगा 15, प्लस 3 into 16 हो जाएगा 48। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा 3, कैरी 1 6, यानी 63 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 63 यूनिट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है फॉर्मूला यूनिट मास। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, क्योंकि इसके भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इस तरह
कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है मॉलिक्यूलर मास की तरह। जैसे मॉलिक्यूलर मास में हमने देखा सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास आता था, यानी जितने भी एटम्स उसमें यूज हुए सबके एटॉमिक मास को हम सम कर देते थे तो हो जाता था मॉलिक्यूलर मास। वही है यहाँ पे भी, फॉर्मूला यूनिट मास भी बिल्कुल वही चीज है। इसमें भी हम सारे एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब आप पूछोगे कि जब ये और वो दोनों सेम है तो नाम अलग क्यों दिया, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस के केस में हम मॉलिक्यूलर मास ना कह के बल्कि हम क्या कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो ये किसका केस होगा, ये होगा आयंस का केस। ठीक है, याद रखना आयंस के केस में यूज किया जाता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब इसमें भी क्या होता है, सेम प्रोसेस है। अब CaCl2 का आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा इक्वल टू, अब CaCl2 में आपको पहले Ca का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस Cl2, Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और इसमें 2 इसके एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35.5। ठीक है, अब इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 71। ठीक है, तो ये हो गया 71 प्लस 40, इसको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 111 यानी 111 U। U क्या है, इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। देखो वही एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे भी यूनिट के रूप में रहेगी, तो कभी भी आपको फॉर्मूला यूनिट मास कहेगा तो भी उसकी यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको अब सिंपली समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। ओके।